चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का यह विशेष विश्लेषण एक ऐसे मौके के बारे में है जिसका पूरे देश में लाखों लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट की मेगा भर्ती 2026 की। सच मानिए, ये कोई रोजमर्रा की भर्ती नहीं है। ये एक ऐसा सुनहरा अवसर है जो पूरे कैरियर की दिशा बदल सकता है। इस विश्लेषण के जरिए हम स्रोतों से मिली हर एक बारीक जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम सब ये जान सकें कि ये मौका इतना खास क्यों है और इसके लिए अभी से कैसे तैयार रहना है। आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरी प्रक्रिया को 6 आसान हिस्सों में बांटने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इंडिया पोस्ट मेगा भर्ती 2026 के बेसिक ओवरव्यू से। फिर देखेंगे सही भूमिका कैसे चुनें, आयु सीमा और छूट के नियम क्या हैं, चयन प्रक्रिया कैसे काम करती है, वेतन और सरकारी लाभ कितने शानदार हैं, और सबसे आखिर में सबसे जरूरी चीज, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की तैयारी। तो खंड 1, इंडिया पोस्ट मेगा भर्ती 2026। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये 100% स्थायी सरकारी नौकरी है। 45,000 रिक्तियां। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ये इसे इस साल के सबसे विशाल भर्ती अभियानों में से एक बनाता है। सच कहें तो इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में चीख चीख कर कह रहा है कि इस बार पक्की सरकारी नौकरी पाने का कितना बड़ा और वास्तविक अवसर सामने है। इस अवसर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही सुलभ है। पहली बात, सिर्फ 10th या 12th पास होना काफी है। दूसरी सबसे बड़ी राहत, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं, मतलब दौड़ लगाने या भारी वजन उठाने की कोई टेंशन नहीं है। पूरे भारत से पुरुष और महिलाएं इसमें हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात, जो इस भर्ती को एकदम अलग बनाती है, वो है अपने ही गृह राज्य या यहाँ तक के अपने ही गांव में पोस्टिंग पाने का मौका। सुबह शांति से काम पर जाना और शाम को अपने घर वापस लौटना। ऐसी सुविधा हर नौकरी में कहाँ मिलती है। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, सही भूमिका चुनना। इसमें मुख्य रूप से 3 पद हैं, जीडीएस, पोस्टमैन और एमटीएस। इन तीनों भूमिकाओं में एक बहुत ही स्पष्ट अंतर है। अगर ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की बात करें तो इसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है और काम का माहौल गांव में घर घर जाकर डाक बांटने का होता है। वहीं पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए 12वीं पास की आवश्यकता है और इसमें शहर और गांव दोनों में डिलीवरी का काम शामिल होता है। दूसरी तरफ मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के लिए भी 10वीं पास की जरूरत है, लेकिन इसमें बाहर फील्ड में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह पूरी तरह से पोस्ट ऑफिस के अंदर का काम है, जैसे ऑफिस का काम या पार्सल सॉर्ट करना। अब सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं है, कुछ और स्किल्स भी चाहिए। जीडीएस के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान होना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि गांव वालों से जुड़ने का यही तो मुख्य जरिया है। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए। हालांकि स्रोतों के मुताबिक फॉर्म भरते समय कोई औपचारिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट जैसे RSCIT दिखाना एकदम अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर हो तो अच्छा रहता है। और हाँ, लोगों से बातचीत करने का मजबूत कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर भूमिका में काम आते ही हैं। अब आते हैं खंड 3 पर, आयु सीमा और छूट। आखिर इन पदों के लिए योग्य कौन है? सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ये एकदम स्पष्ट आयु सीमाएं तय की गई हैं। जीडीएस के लिए ये दायरा सबसे बड़ा है, 18 से 40 वर्ष तक। इसके उलट पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए और एमटीएस के लिए ये सबसे कम यानी 18 से 25 वर्ष रखी गई है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है ताकि किसी का भी समय गलत पद पर आवेदन करने में बर्बाद ना हो। लेकिन रुकिए, सरकारी नियमों के तहत आयु में बहुत बढ़िया छूट भी मिलती है, जिससे कई और लोग भी इसके योग्य बन जाते हैं। ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलती है, मतलब जीडीएस के लिए उनकी अधिकतम आयु 43 वर्ष हो जाती है। एससी और एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलती है, जिससे ये 45 वर्ष हो जाती है। और सबसे शानदार बात तो ये है कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए पूरे 10 साल की छूट है। इसका मतलब है कि वो 50 साल की आयु तक जीडीएस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब खंड 4 देखते हैं, चयन प्रक्रिया। इसमें 2 अलग-अलग रास्ते हैं, मेरिट बनाम परीक्षा ट्रैक। नौकरी पाने के ये 2 रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ जीडीएस ट्रैक है जो पूरी तरह से 10वीं कक्षा के अंकों की मेरिट पर आधारित है, मतलब कोई लिखित परीक्षा नहीं, सीधे नंबरों के आधार पर चयन।
लेकिन दूसरी तरफ पोस्टमैन और एमटीएस पदों की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ चयन के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी पास करना एकदम अनिवार्य है। जो लोग पोस्टमैन और एमटीएस का रास्ता चुनेंगे उनके लिए 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसे 90 मिनट में पूरा करना होगा। सिलेबस एकदम सीधा है। सामान्य ज्ञान के 25% प्रश्न, रीजनिंग के 25%, गणित के 25% और भाषा के रूप में अंग्रेजी या हिंदी में से किसी एक के 25% प्रश्न। इस सीबीटी को पास करने का सबसे अचूक तरीका यही बताया गया है कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट की जमकर प्रैक्टिस की जाए, ताकि असली परीक्षा वाले माहौल की आदत पड़ जाए। अगर पूरी चयन प्रक्रिया को कदम दर कदम देखें तो ये कुछ इस तरह है। पहला कदम है आवेदन जमा करना, और फिर पद के हिसाब से या तो सीबीटी देना या सीधे मेरिट का इंतजार करना। इसके बाद जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे उनका दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर एक बहुत ही बेसिक सी मेडिकल फिटनेस जांच होगी और अंत में मिलेगी सीधे फाइनल ज्वाइनिंग। पूरा प्रोसेस काफी पारदर्शी और सीधा रखा गया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, खंड 5, वेतन और सरकारी लाभ। अगर अधिकतम वेतन क्षमता की बात करें तो जीडीएस की भूमिका में ये करीब 29,000 रुपये तक जा सकता है। एमटीएस के लिए ये आंकड़ा बढ़कर 56,000 रुपये तक पहुंच सकता है और पोस्टमैन के लिए तो अधिकतम वेतन 70,000 रुपये तक हो सकता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि इन नौकरियों में लंबे समय तक कमाई की कितनी शानदार गुंजाइश है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ बेसिक सैलरी पर खत्म नहीं होती। स्थायी सरकारी नौकरी होने की वजह से इसमें जो भत्ते जुड़ते हैं वो कमाल के हैं। इसमें शामिल है महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए और सबसे बढ़कर जीवन भर के लिए सुरक्षित सरकारी पेंशन। साथ ही बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी और पेड छुट्टियां भी मिलती हैं। असल में यही वो फायदे हैं जो इस मौके को एक आम प्राइवेट नौकरी से कोसों आगे ले जाते हैं। अब हम सबसे गंभीर हिस्से पर आते हैं, खंड 6, महत्वपूर्ण दस्तावेज की तैयारी, ताकि फॉर्म रिजेक्ट होने से बचा जा सके। ये वो दस्तावेज हैं जिन्हें आज ही तैयार करके फाइल में रख लेना चाहिए। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र और एकदम लेटेस्ट पासपोर्ट फोटो के साथ साथ डिजिटल हस्ताक्षर। पोर्टल खुलने का इंतजार करना समझदारी नहीं होगी। इन्हें अभी से एकदम रेडी और अपडेटेड रखना चाहिए। यहाँ स्रोतों की तरफ से एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। खुद मोबाइल या लैपटॉप से फॉर्म भरने की गलती भारी पड़ सकती है। थोड़ी सी भी टाइपिंग मिस्टेक हुई और पूरा फॉर्म सीधे रद्द। इसीलिए सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि किसी अनुभवी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर ही अपना आवेदन भरवाएं, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही न बचे। ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सब कुछ आधार कार्ड या जाति प्रमाण पत्र में हूबहू वैसा ही होना चाहिए जैसा 10वीं के मार्कशीट में छपा है। एक सिंगल स्पेलिंग की गलती भी उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर सकती है। और हाँ, अगर किसी ने चालाकी से अपने प्रतिशत बढ़ाकर लिखें तो सिर्फ फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि सीधे कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में पहुंच गए हैं। 45,000 रिक्तियां, पक्की सरकारी नौकरी की स्थिरता और एक जबरदस्त वेतन संरचना, सब कुछ सामने है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल हर उम्मीदवार को खुद से पूछना चाहिए वो ये है, क्या सारे पहचान दस्तावेज 10वीं की मार्कशीट के साथ एक एक अक्षर से मेल खा रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये सुनहरा मौका बस इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर कोई भी कमी है तो उसमें सुधार करवाने का सही समय बस अभी ही है। इस महाभर्ती के लिए पूरी तरह से तैयार रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है।